हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भी आए हैं, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। प्रभु जी तो दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो आज जो हम श्लोक लेंगे वो 1.2.17 माता जी ने चैट बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। हाँ, चैट बॉक्स में है, तो आप सभी वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, माधवाचार्य प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भगवान हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चेहरा दिखा हरे प्रभु जी कृष्ण। अपना। हरे हरि जी दंडवत प्रणाम। वृंदावन धाम में प्रभु जी आपको दर्शन हो जाएगा। हरे बस कृष्णा मेरी प्रभु जी, मंगल आरती सादर कर गया प्रणाम। है। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत कर गया है मंगल आरती। प्रभु जी आप दिख नहीं रहे वाह। हो वृंदावन से। मैंने नहीं दिख रहा है। नहीं प्रभु जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है। आवाज बहुत ना ब्रेक होके आ रहा है आपका। तो आवाज भी कमजोर है ना। आवाज अभी नहीं नहीं प्रभु जी, सही मिलेगा नहीं आ आपको। रहा, कट कट के आ रहा है। बाधित हो क्या आ रहा अच्छा। प्रभु जी आपकी आवाज। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं ना, आप स्टार्ट करिए, कोई बात। मैं गौतम प्रभु आपको एडमिन बना दे रहा हूँ, होस्ट बना दे जी जी प्रभु जी। रहा हूँ। और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो य भद्राणि विघ्नोतेषु वित्सताम्। हरे कृष्णा। श्रवताओ, जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। सौ कथा श्री भगवान की वाणी। कृष्ण श्री भगवान। पुण्य पावन श्रवण सुनना। कीर्तन कीर्तन करना। हृदय अंतःस्थ हृदय के भीतर। ही निश्चय ही अभद्राणी पदार्थ को भोगने की इच्छा। विद्नोति स्वच्छ करता है, विमल बनाता है। सुहत हितैषी सताम सत्यनिष्ठ के। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन चैतन्य कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्री विशाखतवांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्प्रकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम मंगलाचरण में भी गाते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, आप दिख नहीं रहे, आपका वीडियो बंद है। मेरा वीडियो बंद है? हाँ, आप नहीं दिख रहे हैं। नहीं नहीं, दिख रहे हैं चालू प्रभु, है दिख रहे प्रभु। हैं, दिख रहे हैं। दिख तो रहा है माता जी। मेरे में क्या हो गया पता नहीं। कंटिन्यू। तो ये जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से हम इस श्लोक को हम देख सकते हैं? ये जो श्लोक है वो भजन क्रिया में आता है। जो भक्ति की जो 9 चरण होते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं? पहला तो होता है श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ वृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठवा रुचि, सातवां आसक्ति, आठवां भाव और नौवा प्रेम। तो ये जो आज हम समझेंगे वो भजन क्रिया है। जो भक्ति के 9 चरण है उसमें तीसरा पॉइंट आता है भजन क्रिया। तो यहाँ पे कहते हैं श्रवणता सब कथा कृष्णा, जो कथा सुनने में लगा हुआ है, जिसकी कथा भगवान की कथा और उसकी उसका प्रभाव क्या है। मतलब यहाँ बता रहे श्रवणता सब कथा कृष्णा, जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है श्री भगवान की। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत इच्छुक है, जो भगवान की कथा सुनने में लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा? पुण्य श्रवणा कीर्तना। पुण्य का अर्थ है जो अविद्या का नाश करते हैं। कैसे है, कैसे करते हैं अविद्या का नाश? तो कहते हैं श्रवण करने से। तो यहाँ लिखा है पुण्य श्रवणा कीर्तना। तो श्रवण करने मात्र से समझ में आने लगते हैं कि कैसे हम भगवान की कथा सुनेंगे और किस तरीके से जो अविद्या है उसका नाश हो जाएगा केवल सुनने मात्र से, और वह शुद्ध करने वाली है। और कह रहे हैं कीर्तन, कीर्तन बोलने से शुद्ध करने वाली है। तो हम भगवान का जब श्रवण करते हैं फिर कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर की जो अविद्या है उसका नाश करते हैं। हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय में स्थित है कौन? परमात्मा के रूप में भगवान। वो क्या करते हैं? हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विद्नोति सुहत्सकाम, वो क्या करते हैं? स्वच्छ करता है, विमल बनाता है। और कहें सुहत्सताम हितैषी, सत्य हितैषी और सत्यनिष्ठ भक्तों के। तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूताना, मतलब हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं, भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और वो किस तरीके से जो उनके सत्यनिष्ठ भक्त हैं, जो उनके जो प्रिय भक्त हैं, जो एकदम दृढ़ता से भक्ति में लगे हुए हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उनके हृदय में भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं। और इसमें एक चीज और है, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने और कहने पे अत्यंत पुण्यप्रद है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है श्रवणता सौ कथा कृष्णा। तो जो मनुष्य भगवान की कथाओं को सुनने में बहुत ज्यादा रुचि उत्पन्न कर ली है, जो भगवान की कथाओं को बहुत दृढ़ता से सुनती है, क्योंकि जो भगवान की कथाएं होती है वो अत्यधिक क्या है? पुण्य प्रदान करने वाली है। यहाँ पे कह रहे हैं पुण्य श्रवण कीर्तना। तो भगवान की जब हम कथाएं जो सुनते हैं वो बहुत ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाली है। और श्रवण करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कक्षा में देखा है कि हमने श्रवण का महत्व समझा है कि इस तरीके से हम जब भगवान का श्रवण करते हैं तब हम उनके दर्शन कर पाते हैं। तो हम जितना ज्यादा हम भगवान की कथा में सुनने में जो रुचि लगा के सुनने में लगा हुआ है, वो धीरे धीरे क्या होता है? उनको समझ में आने लगता है श्रवण और कीर्तन मात्र से। और क्या बता रहे हैं? हृदय तस्तु ही अभद्राणी। तो हमारे हृदय में जो है बहुत सारे अनर्थ है, अभद्राणी भरे हुए हैं। क्या क्या भरे हुए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अलग अलग प्रकार से हमारे हृदय में जो है अभद्राणी मतलब अभद्र भरे हुए हैं। अनंत जन्मों से हम देख सकते हैं हम ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, आज भी हम अभी भी
जो है हमारे धीरे धीरे जो है वो हम श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जो हृदय में अनर्थ है, जो भरा हुआ है काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, वो हम धीरे धीरे वो हट रहा है। वो कैसे हट रहा है? जब हम भगवान की कथाओं को ध्यान से सुनने में, उनका श्रवण करने में और कीर्तन करने में हम करते हैं, तो वो धीरे धीरे जो हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो धीरे धीरे हट जाता है भगवान के भजन क्रिया करने से। तो प्रभुपाद जी ने भी कहा है, इस जगत को भोगने की इच्छा बार बार जीव जिसके कारण जन्म मृत्यु ले रहा है, यही जो अभद्राणी है हमारे हृदय में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारे हृदय में अभद्राणी है, अर्थात हमने कितने जन्मों से हमने क्या है भोग करते हुए आए हैं। तो हमारी जो ये भोग की इच्छा है कि कि मैं इसको भोग करूं, इस शरीर के साथ में अलग अलग प्रकार की जो चीजें भोग करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो भोग कर रहे हैं, और ये जो हमारे भोग करने की जो इच्छा है वही हमारे जो जन्म मृत्यु के चक्कर का कारण बनते हैं। तो आज देख सकते हैं कि आज अगर हम अभी भी यहाँ पे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो इच्छाएं थी भोग करने की इच्छा, उसी के कारण है। लेकिन हम अब जो है हम हमारी जो इच्छाओं को हम क्या कर रहे हैं, हम वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के जो बार बार चक्कर है वहां से हम मुक्त हो पाए। तो भोगने की जो इच्छा होती है उसे ही अभद्र कहते हैं। और अगर हमें नाम के प्रति रुचि नहीं है तो उसका क्या कारण है? तो बता रहे हैं कि अगर हमको नाम में भगवान की अगर रुचि नहीं है, अगर हमको नाम के प्रति भगवान की रुचि लाना है, तो हमको क्या करना है? भगवान के बारे में उनकी कथाओं को ध्यान पूर्वक हमको सुनना पड़ेगा। तब जाके जो हमारे हृदय में जो अभद्र भरा हुआ है अनेक जन्मों का, वो धीरे धीरे वो अभद्र नाश करेंगे, है ना। जैसे कि माता जी लोग होते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, कैसे? वो एकदम रगड़ रगड़ के धोते हैं। वैसे ही भगवान जो है परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? जो हमारे हृदय में मलिनता भरा हुआ है उसको भी भगवान धोते हैं। जैसे कि शिष्टाष्टकम में भी आते हैं, वहां पे कहते हैं, चैतो दर्पण मार्जनम भव महादवग्नि निर्वापणम श्रेयस कैरव चंद्रिका वित्रम विद्धा वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुण्यमृत स्वादनम सर्व आत्मस्पनम परम विजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो वहां पे शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वहां कहते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल को साफ करता है और बद्ध जीवन तथा बार बार जन्म एवं मृत्यु की महादाव अग्नि को बुझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है, क्योंकि यह वरदान चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है, यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है और उस अमृत को चखने में हम समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सदैव ललायित रहते हैं। तो यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारे हृदय में मलिनता भरा हुआ है अनेक जन्मों का, वो किस तरीके से हम जब भगवान की कथा सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे हृदय में अनर्थ निवृत्ति भरा हुआ है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हम जब भक्ति मार्ग में नहीं आए थे तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम गलत गलत कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करने लगे, भगवान की कथा सुनने लगे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो बाकी हम भौतिक चीजें करते थे, हमारे जो अंदर में जो अभद्र भरे हुए थे, पहले ऐसे कई कई माता जी प्रभु जी होंगे, पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करते रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो माला करना चालू किए, जैसे ही वो थोड़ा भक्ति में प्रगति किए, भगवान का वो कथा सुनने लगे, तो कहीं ना कहीं उनके जो गुस्सा है वो धीरे धीरे कम होने लगा, वो गुस्सा नहीं करते। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और किस तरीके से वो हमारे हृदय की सफाई कर रहे हैं। तो जो भगवान की कथा होती है वो मुक्त प्रदान करने वाली होती है, और जो जगत को हम भोगने की इच्छा रखते हैं वही हमारा जन्म मृत्यु का कारण बनता है। तो यहाँ पे बताया कि विद्नोति सुहत काम, तो भगवान जो है वो हृदय में बैठ के सारी चीजों को, हमारे जो अनर्थ निवृत्ति है उसको धोते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है वो किन लोगों का जो अनर्थ है वो धोते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो पापी लोगों के भी अनर्थ को धोएंगे, नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं, सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सत्यनिष्ठ भक्त है, तो सत्यनिष्ठ भक्त कौन है? जो पूरी ईमानदारी से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान से झूठ बोल रहा है,
ऐसा नहीं कि अगर किसी ने पूछ लिया कि आज आपका माला हुआ कि नहीं हुआ, आज भगवान की सेवा किए कि नहीं किए, उसने भले नहीं किया होगा, अगर आपको बोल दिया कि हाँ मैंने तो किया है, लेकिन भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं ना, भगवान तो सब देख रहे हैं ना, वो जान रहे हैं और भगवान भी जान रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसे भक्तों की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब उन भक्तों की बात कर रहे हैं जो दृढ़ता से लगा हुआ है, पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है। क्योंकि हम जब भगवान की कथाओं को सुनने में एकदम सत्यनिष्ठ मतलब दृढ़ता से हम लगे रहेंगे, जैसे हम रोज सुबह आ रहे हैं भागवतम की कक्षा को, तो हम आ रहे हैं तो हम प्रॉपर एकदम दृढ़ता से लगे रहे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आए और थोड़ा सा सुन लिए हाँ और अपना दूसरा भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एकदम दृढ़ता से लगे रहेगा भगवान की कथा सुनने में, एकदम ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो उनके हृदय में बैठ के भौतिक भोगों की इच्छा को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो दृढ़ता से सत्यनिष्ठ पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, उनके हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं। क्योंकि जो भौतिक भोग करने की जो इच्छा है ना, वो बहुत ज्यादा भयानक है। क्योंकि क्यों भयानक है? क्योंकि यही कारण है कि हम बार बार ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में हम आ रहे हैं, बार बार जो ये भगवान की कथा सुनने में जो रुचि नहीं आती है, वो भौतिक भोगी के कारण है। क्योंकि भगवान की कथा में हमको रुचि तब आती है जब हम भौतिक भोगों को छोड़ते हैं। हम जब भौतिक कार्यकलाप को छोड़ेंगे, जो चीजें हमको भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जाए, अगर हम वो सब चीजों से हम दूरी बना लेंगे और हम जो चीज भगवान के करीब लाए, वो चीज अगर हम करना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे हमको भगवान की कथा को सुनने में रुचि आएगा। आप सभी ने ये चीज नोटिस किया होगा, जैसे हम अभी अभी सुबह भागवतम की कक्षा हम अभी अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है वो एकदम सत्वगुणी है, वो हम बहुत अच्छे से हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं ध्यान लगा के। लेकिन जैसे ही ये कक्षा समाप्त होगी, हमको एक फोन आएगा या कोई बुलाएंगे, वैसे ही हम जाएंगे, हमारा पूरा माइंड फिर क्या होगा, सत्वगुणी जो था वो तमोगुणी हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, हम जितना ज्यादा हम भौतिक भोगों से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा हम भगवान के और करीब जा पाएंगे, हमको भगवान की कथाओं में सुनने में और रुचि आएगा। तो यहाँ पे सत्यनिष्ठ वही है कि वो झूठ नहीं बोलता है वो भक्त, और हमेशा वो गुरु वैष्णव की बात को ईमानदारी से मानता है, और वो हमेशा वो गुरु और वैष्णवों को उनके गाइडेंस में रह के ही सारी चीज को करता है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं भी हम झूठ बोलेंगे भगवान से या कुछ भी करेंगे, तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हर चीजों को जानते हैं। भगवान ऐसे हैं, जैसे एक कैमरा होता है, कैमरा क्या करते हैं, सभी जो वहां लोग रहते हैं उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। तो भगवान जो हृदय में बैठे हैं, वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और वहां पे देख भी रहे हैं सारी चीजों को, क्या हमारी एक्टिविटीज है, क्या हम कर रहे हैं। हम अपने आप से तो बोल रहे हैं कि हाँ मैं तो दिन भर भगवान की सुन रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो क्या हम पूरी ईमानदारी से पूरी दृढ़ता से सुन रहे हैं? क्या जो हमारे गुरु हमको जिस तरीके से हमको गाइडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आज आपको ये वाला श्लोक याद करना है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आपको नोट्स बनाने हैं, क्या हम उनका पालन कर रहे हैं दृढ़ता से? तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि वो एक जो सत्यनिष्ठ भक्त होता है, पूरी ईमानदारी से वो भगवान की सेवा में लगे होते हैं। और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों से, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वो देखते हैं भगवान कि इतने लोग हैं, लेकिन इतने लोगों में से ये भक्त जो है वो मेरी कथा को सुन रहे हैं, भगवान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमने पिछले श्लोक में भी समझा कि किस तरीके से जो जब हम भौतिक लोगों के लिए हम करते हैं तो वो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम कोई चीजें करते हैं तो भगवान नहीं भूलते हैं। तो वैसे ही है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है, ना कि भौतिक लोगों के लिए कार्य करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सत्यनिष्ठ भक्त होते हैं, भगवान उनके हृदय में ही बैठ के भौतिक भोगों की इच्छा को नष्ट करते हैं। और एक चीज ये भी समझने वाली बात है कि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य भी यही होता है कि हम जितना ज्यादा हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, धीरे धीरे हमारे हृदय के जो अभद्र है वो नाश होंगे। क्योंकि हम बोलते हैं कि मुझे भक्ति में मन नहीं लग रहा है, माला में मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये अभद्र भरे हुए हमारे हृदय में, ये सब चीजों का कारण है। इसीलिए हमारे हृदय में क्या होता है, अनर्थ है। तो अनर्थ निवृत्ति कैसे दूर हो जाएगा? जब हम भगवान के बारे में कथा सुनेंगे, भजन क्रिया करेंगे। जो भक्ति के जो मैं 9 चरण बताया, सबसे पहले मैंने बताया श्रद्धा बताया, फिर उसके बाद मैंने बताया साधु संग,
उसके बाद था भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद होता है अनर्थ निवृत्ति। तो जितना ज्यादा हम भजन क्रिया करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो धीरे धीरे जो है हमारे हृदय में अंदर में जो अनर्थ निवृत्ति है वो धीरे धीरे वो चले जाएगा, जिससे हमको और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। जैसे कई बार हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब हम नए नए क्लास में जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे बुक्स वगैरह आते हैं, तो हम देख के ना बहुत ज्यादा एकदम समझ में नहीं आता इसको कैसे पढ़ें, क्या करें, ऐसे ऐसे करके। लेकिन जैसे ही हमको टीचर थोड़ा सा बताते हैं, समझाते हैं इसके बारे में, तो हमको और इंटरेस्ट आने लगता है। हाँ, इस तरीके से होगा, ऐसा होगा। वैसे ही जब हम, भले हमारा मन नहीं लगता, हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति, लेकिन जैसे जैसे हम सुनेंगे भगवान का, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक देखिएगा कि हमको थोड़ा सा ना उसमें टेस्ट आने लगेगा। शुरू शुरू में हम जब भगवत गीता की कक्षा हम मतलब क्लास अटेंड कर रहे थे, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये प्रकृति का 3 गुण क्या होते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया जब मैं पहली बार वो अटेंड किया हूँ भगवत गीता का क्लास। लेकिन बाद में धीरे धीरे जिस तरीके से हमारे शिक्षा गुरु हिजरेस माधवाचार्य प्रभु जी ने बताया कि हमको किस तरीके से भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमको भक्ति की जो क्रियाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए करना है। क्योंकि देखिए, हम हर कार्य जो है वो प्लानिंग करके करते हैं। जैसे हमको घर भी बनाना है तो एक प्लानिंग करके बनाएंगे, अगर खाना भी बनाना है तो उसमें भी एक क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि हम पहले हम नमक डाल दिए या हमने कुछ और डाल दिए, उसमें भी हर चीज जो है वो सिस्टमेटिक होता है। तो वैसे ही अगर हमको भगवान की कथा में रुचि लाना है तो उसके भी अलग अलग पड़ाव होते हैं, है ना। हमको भौतिक चीजें नहीं ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना है, तभी हम जाके हम भगवान की कथाओं को अच्छे से सुन पाएंगे। तो यहाँ पे जो परमात्मा जो है, भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए हैं, वो सारी चीजों को देख रहे हैं। तो जो उनके सत्यनिष्ठ भक्त हैं, ईमानदारी से लगे हुए हैं, उनके हृदय से भौतिक भोग को हटाते हैं। और एक चीज यहाँ पे बताया है, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। तो हमको धीरे धीरे भगवान की कथा सुनने में रुचि आएगा जब हम भगवान की दृढ़ता से हम उनकी सेवा में लगे रहेंगे। जैसे जैसे हम कथाओं को और सुनते जाएंगे, श्रवण करते जाएंगे गुरु और वैष्णव की हम उनकी गाइडेंस में रह के, तो हमको जरूर रुचि उत्पन्न होगा। और यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं कि कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से भगवान की जो कथा हम सुनते हैं और कहते हैं, तो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली है। भौतिक लोगों की जो बातें होती है, चर्चा होती है, अगर हम वो सब सुनेंगे तो हमको वो पुण्य प्रदान नहीं करती। लेकिन जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनके बारे में कहते हैं, तो हमारे अंदर तो और प्योरिटी आएगा, लेकिन उसको बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है। तो इससे हम समझ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे लेकर जो कथा करते हैं, उसको हम समझते हैं किस तरीके से वो कहते हैं। तो जो लोग पैसे लेके भगवान की कथा करते हैं, अलग अलग, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी जगहों में पंडाल लगे होते हैं, वहां पे भागवत की कथा हो रही है। तो जो व्यक्ति पैसे लेके पंडाल में भागवत करते हैं, अगर आप उसके मुख से सुनेंगे, अगर वो कथा बता रहे हैं, अगर आप उससे मुख से सुनेंगे तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक ये भी चीज समझने वाली बात है कि जैसे कोई भी पैसा लेके वहां पे कथा कर रहे हैं, अगर बाकी लोग पंडाल में वहां पे जाते हैं सुनने के लिए, तो वो ना आने के बाद, कथा सुनने के आने के बाद वो चीज को फॉलो नहीं करते कि इस तरीके से वहां पे कथा में क्या क्या बताए हैं। तो वो दोनों को लाभ नहीं होता, जो श्रोता है और जो बोलने वाला है कथावाचक, और बाकी जो श्रोता है उनको भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि भौतिक लोग जैसे होते हैं वहां पे जाते हैं कथा सुनने के लिए, तो क्या वहां कथा सुनने के आने के बाद वो बाकी चीजों को जो वो बताते हैं वो सारी चीजों को करते हैं क्या? नहीं करते हैं। सब वो जैसे वहां पे कथा में बताया है कि हमको नाम जप करना चाहिए, हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हमको मंगला आरती करना चाहिए, ये सब वो पंडाल में अगर बताएं तो बाकी लोग फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते हैं, वो सिर्फ सुन के आ जाते हैं। तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पैसे लेके जो ऐसे कथाएं वो कर रहे हैं, तो दोनों को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे जो लोग होते हैं वो कुछ सीख के नहीं आता है। और वो उसी प्रकार जब हमारे यहाँ प्रभुपाद जी ने बताए हैं, हमको गाइडेंस दिए हैं, इस्कॉन में जब हम आए तो हमको प्रभुपाद जी ने बहुत अलग अलग तरीके से बताया कि हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, हमको नाम जप करना है, हमको स्नान करना है, भागवतम भगवत गीता का श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है। तो वो सब चीज क्या है, वो सब चीज हम फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि यहाँ पे जो है पैसे की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे बाकी लोग जो है वो पैसे लेके कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पैसे नहीं, यहाँ पे सब चीज फ्री रहता है। यहाँ पे भगवान की कथा, भगवान की सारी चीजें यहाँ पे फ्री में प्रदान करते हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो प्रभुपाद जी हैं कितनी बारीकी से भक्तों के लिए इतना आयोजन किए हैं, कितने अच्छे से हमको वो गाइडेंस देते हैं, तो हम सारे लोग उस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम दोनों को प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो हमारा इस्कॉन है वो एक हॉस्पिटल की तरह है। हॉस्पिटल की तरह है वो हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्तों जब आते हैं उनके इलाज होता है। कैसे इलाज होता है, उनके हृदय में जो कलमश भरे होते हैं, जो अनर्थ निमित्ति भरे होते हैं, यहाँ पे भगवान का कथा जब बताते हैं तो धीरे धीरे उनके हृदय का जो है वो अनर्थ निमित्ति हटते जाता है। तो यहाँ पे जो बीमारी है उसको जड़ से इलाज किया जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आप ये मत करो वो मत करो, जो भौतिक इच्छाएं हैं वो सबको मना करते हैं, ताकि हम सही मार्ग दिशा में जाके हम भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर सके। और यहाँ पे भक्तों का संग का मतलब है हमारे जीवन में नियमितता आना चाहिए। ये नहीं कि जो मन में आए वो खा रहे हैं, जो मन में आए वो बोल रहे हैं। तो कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि भक्तों का संग करने का मतलब क्या होता है। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमको हरि चर्चा करना चाहिए। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि हमको फालतू की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज तो हम करके आ रहे हैं ना। फिर अगर हम वही चीज करेंगे तो क्या ही मतलब हो जाएगा इस जीवन और उस जीवन में। तो हम जब भक्तों का संग करते हैं तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि हरि चर्चा हो, हम किस तरीके से अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाए, किस तरीके से हम अपने जीवन में परिवर्तन कर पाए, कि हम पूछे एक दूसरे से, अच्छा आपने ये सुना है भगवान को ये ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जो उनसे द्वेष नहीं करता है। ऐसे भी ना भक्तों में आपस में चर्चा करना चाहिए, जिससे क्या होता है, रुचि उत्पन्न होता है भगवान की कथा सुनने में। अरे मैंने भगवान की ये कथा सुना कि भगवान किस तरीके से ये लीला किए। तो आपस में हमको इस तरीके से भक्तों के संग में रह के हमको अपने जीवन में नियमितता आनी चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है, जो सत्यनिष्ठ भक्त होते हैं वो धीरे धीरे प्रगति करते हैं और भगवान जो है उनकी भोगों की इच्छा को दूर करते हैं। और एक चीज और समझने वाली बात है, जो भगवान श्री कृष्ण है वो सब चीज देख रहे हैं ना परमात्मा के रूप में। तो हम भगवान को जो है वो हम धोखा नहीं दे सकते। वो हृदय में बैठ के वो साफ करते हैं सत्यनिष्ठ भक्तों को, तो जो पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। तो भगवान का कीर्तन करना, स्मरण करना, ये सब जो है वो भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं। वो हमारे हृदय को दूषित है तो शांत करते हैं। तो एक चीज और है इसमें बताने वाली बात, जो सत्यनिष्ठ भक्त होते हैं ना, वो क्या क्या चीज है जो बहुत ज्यादा वो मतलब कर सकते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो है कथा योजना बनाकर कार्य करता है। जैसे वो जैसे हम श्रीमद् भागवतम क्लास में है तो वो एक योजना बनाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से नोट्स बनाना है, इस तरीके से जब गुरु बताएंगे तो मुझे ये ध्यान करना है, मुझे ये पॉइंट को टिक करना है। तो वो एक योजना बना के आता है जो जो सत्यनिष्ठ भक्त होते हैं। और कथा सुनने के बाद वो चर्चा करता है और हृदय में लग जाता है। मतलब वो जो भक्त होता है वो, जैसे आज श्रीमद् भागवतम हुआ तो वो चर्चा करेगा भक्तों से, पता है आज ये वाला मंगलाचरण का मैंने ये श्लोक पढ़ा, इसमें बता रहे हैं कि भगवान किस तरीके से जो उनके सत्यनिष्ठ भक्त हैं, जो ईमानदारी से लगे हैं, उनके अनर्थ निमित्ति को निकालते हैं। तो इसको समझने वाली बात है, अनर्थ निमित्ति कितने जन्मों के अनर्थ निमित्ति है। अगर आप सोचेंगे कि आपको कोई ऐसा दवाई मिल जाए कि अगर एक दवाई आप खाएंगे तो आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा ऐसा भी है क्या, सिर्फ एक दवाई खाऊंगा और जो अलग अलग टाइप की सब बीमारी मतलब खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही भगवान की जो कथा है वो सुनेंगे तो जितने जन्मों के अनर्थ निमित्ति है, पूरे काम क्रोध लोभ मद ये सब है जो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमको दवाई रूपी भगवान की कथा हमको श्रवण करना है, ताकि जो हमारे जन्मों जन्मों का अनर्थ है वो नष्ट हो जाए। श्रवण के द्वारा ही हमारे हृदय शुद्ध होता है। सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है हमारा श्रवण करने से, है ना। तो श्रवण के द्वारा हम अपराध से बच सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब हम पिछले भी कक्षा में हमने देखा कि श्रवण का हमने महत्व समझा, किस तरीके से हम जो है वो श्रवण मात्र करने से अलग अलग अपराधों से भी बच सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं, जैसे इसको एक और चीज से समझना है कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि भगवान सुन रहा है, भागवत पढ़ रहा है और वो भक्तों को। और हाँ, तो इसमें एक और चीज है समझने वाली बात, जैसे हम अभी बताएं कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे हम अभी सुबह भागवतम की क्लास है, कक्षा है, हम अभी जैसे हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना,
तो भगवान बहुत ज्यादा और प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे मतलब अच्छी बात ये लगता है कि जैसे कि हम अभी ये सब पढ़ रहे हैं तो भगवान ये सब देख के खुश हो जाते हैं। ये मतलब थोड़ा मुझे अच्छा पॉइंट लगा कि हम अगर हम भागवतम के भी ध्यान से सुन रहे हैं तो भगवान खुश हो रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, यही तो चाह रहे हैं कि भगवान खुश हो पाए। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझ पाते हैं कि जब खुश होते हैं ना, अगर हम भगवान को खुश करते हैं ना तो वो हमको और भी शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम धीरे धीरे भगवान को जान सके, भगवान में कथा रुचि उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कोई भक्त आता है, जैसे कोई भक्त आया मान लो टेम्पल में, उसको हमने बहुत अच्छा हमने प्रसादम दे दिया, उनको बहुत पसंद आ गया। तो भक्त क्या करेगा, एकदम खुश हो जाएगा और देखेंगे कि अरे वाह इतना अच्छा टेम्पल है, इतना अच्छा भगवान, इतना अच्छा प्रसादम मिला। तो वो क्या करता है, वो अच्छा डोनेशन दे देता है। तो वैसे ही भगवान देखते हैं कि हाँ ये भक्त बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, लगा हुआ है, तो भगवान भी हमको डोनेशन दे देते हैं। क्या डोनेशन देते हैं कि उनकी कथा सुनने में और रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो एक बार हम तात्पर्य पढ़ते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतः जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न नहीं है। भगवान की जो कथाएं वो भगवान से अभिन्न नहीं है। जिस तरीके से जो भौतिक लोग होते हैं उनकी कथाएं उनसे अभिन्न होती है, लेकिन हम जब भगवान का जो भगवान की जो कथाएं होती है, भगवान से जो सारे रिलेटेड चीजें जो होती है उसमें अभिन्नता रहती है, उसमें कोई भिन्न नहीं रहती है, वो अभिन्न रहता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भौतिक लोग है तो जो भौतिक लोग है और उनकी जो कथा है वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है उनकी कथा है उससे अभिन्न है। अतः जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाए तो यह समझना चाहिए कि यहाँ वहां पर श्री भगवान श्री कृष्ण दिव्य सत्य के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। तो यहाँ पे दो तरीके के अपराध से हमको बच के रहना चाहिए। पहला तो यह है कि व्यक्ति को निर्विशेष धारणा से मुक्त होना चाहिए, और दूसरा जो है पैसों के लिए कथा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि व्यक्ति को निर्विशेष धारणा से दूर होना चाहिए। जो निर्विशेषवादी होती है ना, वो क्या करते हैं, जो निराकार को मानते हैं, वो भगवान को नहीं मानते, वो सोचते हैं कि अंततः सभी जो लोग हैं वो भगवान में लीन हो जाएंगे, वो इस तरीके से भावना रखती है। तो हमको ये पहला जो अपराध है निर्विशेषवाद व्यक्ति की धारणा से हमको मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो सिर्फ भगवान तेज को ही मानते हैं, सब तो आखिरी में सब मिल जाएंगे, इस तरीके से वो धारणा देते हैं। तो इस तरीके से हमको हमारे हृदय में जो है वो शुद्धिकरण नहीं आएगा, इसलिए हमको इस अपराध से बचना चाहिए। और दूसरा बता रहे हैं पैसों के लिए जो कथा करते हैं वो अपराध से हमको बचना चाहिए। हमारा जीवन कभी भी परिवर्तन नहीं होगा अगर हम पैसे लेके हम ऐसे कथा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाना चाहिए। आगे कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि श्री भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्ति निहित है, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है, इसके लिए कोई समय विधि निश्चित नहीं है। तो शिक्षाष्टकम में एक श्लोक आता है, वो हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। आनंदई माता जी आप पढ़ेंगे क्या? आनंदई माता जी, चलिए ठीक है। यहाँ पे कहते हैं, हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे लाखों नाम हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी है। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से अपने पास पहुंचने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके ऐसे नामों से भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो भगवान जो है अपने सभी जो शक्तियां हैं वो अपने नाम में सम्मिलित कर दिए हैं। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई ऐसा अंतर नहीं है। भगवान जो है वो अपनी सारी शक्तियां जो है अपने नाम में कर दिया है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं
कि भगवान श्री कृष्ण है वो पवित्र नाम में श्री भगवान की समस्त संपूर्ण शक्तियां निहित है। और इसको करने के लिए कोई समय विधि नहीं है कि हमको सिर्फ इसी समय करना है, ऐसा करना है। कभी भी हम कर सकते हैं। भगवान का नाम जो है वो हम कभी भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि उत्पन्न नहीं है। क्यों रुचि उत्पन्न नहीं है, कोई बताना चाहेंगे? कोई भी भक्त बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मुझे लगता है कि अगर रुचि नहीं है तो उसमें श्रद्धा का अभाव होना है, या फिर मतलब नाम में सामने वालों को कोई भरोसा नहीं है, मतलब श्रद्धा की कमी कहना चाहिए। इस वजह से वो हम्म, नहीं ले पाता होगा मेरे विचार। ठीक है। तो यहाँ पे अनर्थ अनर्थ निवृत्ति की बात चल रही है, क्योंकि हमने देखो कई जन्मों से हमारे अंदर वो कलमश भरा हुआ है। इसी कारण जो है हमको रुचि नहीं आती भगवान के प्रति। और जैसे अनिल प्रभु जी बता रहे श्रद्धा, वो भी है। भक्ति की जो 9 चरण है सबसे पहले श्रद्धा भी आती है। तो वही है कि हम जो है भगवान की जो कथाएं हैं उनको हमको पहला तो बता रहे हैं कि ध्यान पूर्वक, आप इस पॉइंट को बहुत मतलब थोड़ा समझिएगा, बहुत गहराई वाली बात है ये, कि हम जब भी भगवान की कथा सुनते हैं तो हमको एकदम ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर आवाज आ रही है इधर देखिए, इधर आवाज इधर आ रहा है तो देखिए। नहीं, हमको एकदम प्रॉपर ध्यान से सुनेंगे। क्यों सुनना है? आप इस चीज को समझिए कि जो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं वही है हमको जो इस भवबंधन से बाहर निकाल सकता है। वही है जो ये बार बार जो जन्म मृत्यु चक्कर हो रहा है, अलग अलग योनि है, वही बाहर निकाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण की ही कथा है जो हमको पुण्य प्रदान कर सकती है। भगवान कृष्ण ही है जिनकी कथा सुनने से ही हमारे हृदय के पूरे अनर्थ निवृत्ति हट सकते हैं। तो जो चीज हमको जीवन में चाहिए, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो अगर उस चीज को हम अगर ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो यहाँ पे बहुत ध्यान पूर्वक, और दूसरा बता रहे हैं आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप करना चाहिए। जप कर सकता है तो हमको बहुत आदर से हम भगवान का नाम लेना चाहिए। एकदम ज्यादा हमको ऐसा भगना नहीं चाहिए, बहुत प्रेम से लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जो है, भगवान ने नाम रूपी अवतार लिया और हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है हरि नाम। तो हमको बहुत प्यार से करना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान से भी अधिक कृपालु कौन है? भगवान का नाम है। तो हमको बहुत आदर पूर्वक भगवान का पवित्र का नाम जप करना चाहिए। श्री भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान बहुत दयालु है। देखिए हम बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। और कई बार हमारे अंदर भी इतने अनर्थ निवृत्ति है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ, मेरे अंदर तो अभी वो आया ही नहीं कि इतना मतलब कि हाँ भगवान भी है, मतलब नाम जप कर रहे हैं, तो उतना तो नहीं है। तो वहाँ पे देखिए भगवान इतने दयालु कि वो हमारे समक्ष तो है नाम के रूप में। यहाँ पे बताया तो रहे हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम भी क्या कहते हैं, भगवान का दर्शन कब होगा? भगवान तो लिए हैं ना अवतार नाम के रूप में। तो यहाँ भगवान कृपा करके यहाँ पे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश हमने श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि उत्पन्न नहीं किए हैं। तो हमको धीरे धीरे जो है वो गुरु के गाइडेंस में रह के, भक्तों के संग में रह के, हमको मन नहीं लग रहा है तो भी हमको भगवान के प्रति हमको सुनना है, क्योंकि धीरे धीरे होगा वो चीज। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आ जाएगा। आप देखिए हमको इतना समय से हम भोग करते आए, हम इसी जन्म का हम समझ रहे हैं। इसी जन्म में आप भी देखेंगे कि हम भक्ति बचपन से नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई भक्त जो है बचपन से भक्ति मार्ग में हो, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, मान लो अगर मैं 5 साल पहले इस्कॉन में ज्वाइन किया, 3 साल पहले मैं ज्वाइन किया, तो उसके पहले 25-26 साल जो भी किया मैंने भौतिक कार्यों में लगा था, गलत कार्य कर रहा था। तो इस तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि कितना अनर्थ निवृत्ति भरा होगा। तो वो धीरे धीरे होगा। तो हमको रुचि उत्पन्न करना है भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। अगर आप देखेंगे अभी मैं 3 दिनों से जो सेवा मिला होगा उसमें हम बहुत ज्यादा श्रवण के बारे में ही सुन रहे हैं, किस तरीके से भगवान जो है श्रवण
ये करने से उनकी चरण के दर्शन हो जाते हैं, किस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भक्ति में हैं, हम अभी स्टार्टिंग में हैं, हम प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से भक्ति कर सकते हैं। तो हमको ये सब चीज पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट है, ये सब चीजों को हम करेंगे ना तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बढ़ पाएंगे। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे पिछला श्लोक है, जो 16 श्लोक है, वहां पे कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान के महान भक्त हैं, अगर हम जो शुद्ध भक्त है, अगर उनकी हम अगर सेवा करते हैं तो हमको ऑटोमेटिक भगवान की कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है समझने का। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कौन से श्लोक का बोले अभी? जस्ट इसके पहले वाले माता जी। जी जी। हाँ, श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु तो पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? श्री भगवान देखते हैं, अब इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि भगवान देखते हैं हमारे कार्यकलाप को, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देखते हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु तो पूर्ण निष्ठा होना चाहिए और तत्पर और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो भक्त के अंदर से इस प्रकार कार्य करते हैं। तो भगवान जो है वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बताया ना कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए। तो ऐसे जब देखते हैं भगवान कि ये भक्त जो है वो पूर्ण निष्ठा से, वो बहुत इच्छुक है कि मेरे धाम आना चाह रहे हो, तो भगवान उनके एक्टिविटीज को देखते हैं। अगर हम जैसे अनिल प्रभु जी है, अगर वो कहीं जा रहे हैं, मैं अगर उसको आवाज लगाऊं, एक बार आवाज लगाऊंगा तो हो सकता नहीं सुने, दूसरी बार अगर आवाज लगाऊं तो हो सकता है चलो और नहीं सुने, लेकिन अगर तीसरी बार आवाज लगाऊं तो कहीं ना कहीं तो सुनेंगे। वैसे ही अगर हम भगवान को बार बार आवाज लगा रहे हैं, भगवान का नाम ले, तो भगवान नहीं सुनेंगे? कभी ना कभी तो सुनेंगे ना भगवान। तो भगवान देखते हैं कि हाँ, ये बहुत इच्छा कर रहा है। ये देखते हैं कि ये जो है उसको समझ में आ गया है, ये क्या कौन है, ये भगवान के दास है। इसको समझ में आ चुका है कि भगवान का दास है और मैं अपना संबंध भूल चुका हूँ और भगवान के संबंध को फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो पूर्ण निष्ठा से इच्छा रहता है उसको कि हाँ, मुझे भगवान के जो कथा है उनको सुनने में बहुत रुचि आ गया। तो भगवान देखते हैं अंदर से परमात्मा रूप में, और धीरे धीरे वो भगवान जो परमात्मा के रूप में वो कार्य करती है, उनकी भौतिक भोगों की इच्छा को नष्ट करते हैं, और ताकि जो भक्त है सरलता से भगवान के पास वापस जा सके। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक रहते हैं कि हम उनके पास वापस जाए, किंतु हम में से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ऐसे ही है जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। अगर आप कुएं में गिर गए हो और भगवान रस्सी फेंक रहे हैं तो कौन नहीं पकड़ना चाहेगा? सब पकड़ना चाहेंगे ना। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ तो सहायता करते हैं, भगवान देख रहे हैं, वो सहायता करेंगे। भले मन नहीं लग रहा है हमारा माला करने में, कथा सुनने में, तो हमको प्रयास करना है, भगवान हमारी मदद करेंगे। भगवान खुद ही कह रहे हैं ना कि वो मदद करेंगे हमारा, हमको बस एक बार लगना है। मन नहीं लग रहा है तो एक बार लगाओ, धीरे धीरे होगा। आज हम भी सुन रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं? ताकि हमारा भी मन जो है भगवान में लगे। मेरा भी मन नहीं लगता भगवान में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा भी नहीं लगता, लेकिन आप सब भक्त हो, आप सब भक्तों की कृपा होगी तो धीरे धीरे मैं भी भगवान में मन लगा पाऊंगा। तो इस तरीके से आप भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवत धाम जाना चाहते हैं उनकी मदद करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत धाम वापस नहीं जाना चाहता है। कैसे हम समझ सकते हैं? हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं भागवतम में? 300 लोग होंगे, लेकिन हम कितने लोग रहे हैं? 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग आ रहे हैं, बहुत लोग नहीं आते हैं। तो जो भगवान के धाम जाने के इच्छुक है, भगवान उनकी सहायता करेंगे। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो भगवान जो है वो जो सत्यनिष्ठ भक्त होते हैं, जो दृढ़ता से लगे हुए हैं, भगवान उसको हृदय में बैठ के प्रेरणा देते हैं कि तुम इस तरीके से मेरे पास आ सकते हो, किस तरीके से तुम भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक
प्रकृति पर प्रभुत्व जताने करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। वो क्या है, अपने आप को बोलते हैं ना, वो श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, कौन सा श्लोक, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। वो अहंकार बस अपने आप को क्या करता मानता है सब चीजों का, इसलिए वो क्या है, वो बार बार वो भौतिक जीवन में फिर वापस आता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उसकी प्रभुत्व जताने की जो इच्छा होती है ना, वो सब इच्छाओं से उनको मुक्त कर पाना जो रहता है ना, वो फंसे रहता है उस चीज में। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। कामनी अर्थात स्त्री और धन मुख्य बाधाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े ऐसे ऋषि मुनि हैं जो बहुत तपस्या की हैं, बहुत सालों साल तपस्या की है, वो किसी स्त्रीवश, वो किसी धनवश जो है वो अपने पद से जो है वो नीचे गिर गए हैं। तो ये बहुत मुख्य बाधाएं हैं, कामनी तथा कंचन। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से पीछे हट चुके हैं, किंतु जब स्वयं श्री भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाती है। तो ऐसे कोई उदाहरण या नाम कोई बता सकते हैं, कोई भक्त कौन है जो शिकार बन चुके हैं ऐसे प्रलोभन के? यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति हरे पथ के कृष्णा अनेक, प्रभु जी, अजामिल जो है, अजामिल थे। हरे कृष्णा। हाँ, और दोनों कोई थे। ऐसे महान ऋषि का नाम कोई बता पाएंगे जो स्त्री के कारण जो अपने पद से गिर गए थे? दुर्वासा ऋषि, सौरवरी हरे ऋषि। कृष्णा प्रभु जी, विश्वामित्र, सौभरी ऋषि। विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र इस मैन है। तरीके से इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े महान ऋषि जो भी होते हैं वो अपने पद से नीचे गिर जाते हैं। तो हमको बहुत दृढ़ता से हमको इस चीज को समझना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि जब स्वयं श्री भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामनी तथा कंचन के सत्संग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा जुड़ा रहा है और इसके अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। अब देखिए, जिस तरीके से हम भौतिक भोग की इच्छा करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, इतने साल लग गए, वैसे ही हमको अब भगवान की भक्ति करना है, उनकी कथा सुनने, तो हम उसके लिए हमको भी प्लानिंग करना पड़ेगा। उनके लिए भी समय लगेगा, लेकिन हमको उसको प्रॉपर लगे रहना है। किंतु यदि कोई श्री भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाता है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर भक्त शक्ति प्राप्त होता है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ से उसके मस्तिष्क क्रमशः दूर हो जाता है। तो हमको अभ्यास करना है ना। जिस तरीके से हमने भोग करने के लिए शुरू से हमने अभ्यास किया, हमको सिखाया जाता है ना, आपको भोग करना है, आपको अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, ये सारे इस तरीके से आपको चीजें करना है, एंजॉय करना है, उसके लिए भी हम सीखे ना करना। वैसे हमको अभी भगवान की भक्ति करने के लिए अब हमको सीखना है। अब हमको पता चल गया कि हम जो है हम भगवान के दास हैं, हम भगवान की सेवा करना है, तो हमको भी अभ्यास करना है, हमको लगे रहना है दृढ़ता से, ताकि भगवान जो है वो सभी अनर्थ हमारे मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। किस तरीके से हम भगवान का जब भजन भजन क्रिया करेंगे तो हमारे अंदर जो अनर्थ निवृत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो इस तरीके से हम आज के श्लोक समझ सकते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा जो है वो भगवान की कथाओं को सुनने में हमारा जो मन है उनको लगाना है, ताकि जो जन्म अनंत काल से जो हमारे हृदय में अनंत निवृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो और हम भगवान की सेवा कर सके, भगवान के धाम जा सके। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ त्रुटि हुआ होगा तो मुझे क्षमा करिएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अपने इतना बहुत सुंदर बहुत ज्ञान दिए हमें, धन्यवाद प्रभु जी, भगवत पर बहुत श्रवण अच्छी तरह करवाए। से व्याख्या किए। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद आपका प्रभु जी। बहुत कृष्णा सभी का प्रभु बहुत जी, बहुत धन्यवाद बहुत माता बहुत जी कि आप धन्यवाद। सभी लोग ये दंडवत सुन रहे प्रणाम हैं। प्रभु तो जी। आप लोग को देख धन्यवाद के ही मैं प्रणाम प्रभु बोल जी, पा हरे रहा हूँ। कृष्णा। सभी भक्तों को आप कोटि कोटि प्रणाम। तो ठीक हरे है, आप सभी कृष्ण लोग को पूछना था हरे प्रभु जी। कृष्णा। जी माता जी कुछ बोल रहे हैं?
प्रभु जी, आप सत्यनिष्ठ भक्त के लिए दो चीज बता रहे थे। एक कथा योजन बनाकर कार्य करना, और दूसरा कथा सुनने के बाद चर्चा करना, और तीसरा और कुछ बताए कि प्रभु जी? हाँ, पहला बताया कि वह कथा योजना बनाकर करता है, दूसरा कथा सुनने के बाद चर्चा करता है, और श्रवण के द्वारा ही हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। वो हमेशा सोचता है, और सबसे अधिक प्रभाव जो है हमको श्रवण से ही प्राप्त होता है। तो जो सत्यनिष्ठ भक्त होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, ऐसा है। थैंक यू प्रभु जी। जी। तो इस श्लोक से अगर किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आज से क्लास यहीं पे एंड करें। किसी का अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, 2 मिनट समय है, क्योंकि आपस में भक्तों को जब क्लास खत्म होता है तो थोड़ा चर्चा हमको करना चाहिए, ऐसा कहते हैं, हरे ताकि जो हमने पढ़ा है हरे वो थोड़ा कृष्ण सा प्रभु हमको और अच्छे से वो याद हो जाए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हाँ जी माता जी। जी माता। प्रभु, जैसे हम एकदम श्रवण के प्रति एकदम निष्ठा कैसे बने? माता जी यही बता रहे हैं यहाँ पे कि निष्ठा हमको ना धीरे धीरे आएंगे माता जी। जैसे हम किसी गुरु के गाइडेंस में है ना, वो हमको जी। मार्गदर्शन करता है कि आपको अभी ये सुनना है, आपको ये पढ़ना है। क्रमिक विकास होता है धीरे धीरे, क्योंकि माता जी आप देखेंगे कि हम इतने समय से यहाँ पे हैं, हमने भोग की बहुत इच्छाएं की होंगी, हमने इतने सारे अलग अलग प्रकार से हमने हो सकते पाप भी किए हों, कुछ भी किए हों, तो हमारे हृदय में वो बैठे हैं भगवान परमात्मा, वो देख रहे हैं सब चीजें। तो हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जैसे हम बताते हैं कि हम बोलते हैं भगवान के प्रति ना अनन्यमय भक्ति करेंगे, निरंतर दृढ़ता से लगे रहेंगे ना, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। आप सोचिए, हमने पिछले श्लोक में समझा कि अगर हम भगवान को एक तुलसी दल अगर चढ़ा दे तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान खुद प्रसन्न होते हैं। अगर आप देखिए, आप इतनी दृढ़ता से इतने समय से लगे हैं, सुबह इतने जल्दी उठ जाते हैं, आप माला कर रहे हैं, भागवतम की कथा सुन रहे हैं, ये सब कौन करवा रहा है? ये सब आप नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो बैठे परमात्मा वो आपको प्रेरणा दे रही है कि हाँ आप सुबह आओ, सुबह कथा सुनो, सुबह इतने समय उठो। तो ये कृपा है, यही सब चीज है कि हम लगे रहेंगे तभी हमारे अंदर वो दृढ़ता आएगा। आप खुद सोचिए ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया कि जो महान ऋषि मुनि होते हैं वो किस तरीके से वो इतने, उन लोग भी कितने घोर तपस्या किए रहते हैं। तो वो आएगी माता जी, हमको बस लगे रहना है, जैसा हमको गुरु बता रहे हैं, हमको उसके सानिध्य में भक्तों के संग रह के करेंगे तो धीरे धीरे आएगा माता जी। आज हम तो भक्तों का संग ही कर रहे हैं, आप सभी आए हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। आप, मैं इतना इतना नहीं बोलता, लेकिन आप सब लोग हो तो मुझे वो अंदर से भगवान जो परमात्मा है ना, वो कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। हमारे शिक्षक गुरु माधवाचार्य प्रभु जी की कृपा है कि वो सेवा की है, कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में रह के ही सब चीज मैं सीख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। मैं हमेशा, हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी, जी जी जी। आ रहे प्रभु जी आ रहे। हरे कृष्णा सुन। हाँ, तो मैं हमेशा प्रभु जी से पूछते रहता हूँ कि प्रभु जी आज मैं ये वाला श्लोक ले रहा हूँ, प्रभु जी मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्रभु जी मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो बताइए कि क्या सुधार कर सकते हैं। तो हम गुरु की गाइडेंस में जब रहते हैं ना, तो हमारी ना वो करेक्ट करते हैं, क्या ये भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। क्योंकि देखिए माता जी, क्या होता है, भक्ति में दृढ़ता हम खुद से नहीं ला सकते, हमको गुरु के सानिध्य में रहेंगे, वो हमको बताते जाएंगे, हम उनके मार्गदर्शन में रहेंगे, तब दृढ़ता आएगी। ऐसा है। तो ऐसे ही हम सबको लगे रहना, आप सभी तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसे ही लगे रहना माता जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे नमस्कार। कृष्ण। हाँ, बोलिए माता जी। नहीं माता जी, आप बोलिए। मैं अपना अनुभव बता रही थी माता जी, मेरा तो प्रश्न नहीं है। मैं बोल रही थी कि ऐसे श्रवण करने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं, उसी समय माया इतना घेरती है कि क्या बताए। तब भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ती है बार बार। तो भगवान ही फिर हमें जो बता रहे हैं ना, कि जो परमात्मा बैठे रहते हैं हृदय में, तो वही हमें सब चीज बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं खुद अपने जीवन में इस चीज को हमेशा देखती रहती हूँ। ये बीच बीच में ऐसा माया घेरते रहता है कि बहुत डिस्टर्ब। करने बैठो, माला करने बैठो तो माला बार बार गिर जाती है। आप श्रवण करने बैठो तो आंख बंद हो जाएगी, पढ़ने बैठो तो आंख बंद हो जाएगी। तो ये चीज है, भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। और हमेशा भगवान
का स्मरण और श्रवण कीर्तन करते रहने से हमें जरूर उसमें उन्नति होगी, प्रगति मिलेगी। यही मैं बोलना चाह रही थी। हरे हरे कृष्ण जी। और कोई 5 मिनट है हमारे पास, फिर आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसी से रिलेटेड एक